हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये आज हमारी टेंस की 5वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? भूतकाल भूतकाल अनिश्चित समय। क्या हो जाएगा ये? भूतकाल अनिश्चित समय। इतना समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और इंडेफिनिट तो हम पहले से जानते हैं कि अनिश्चित होता है, और टेंस को काल या समय कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं मेन बात होता क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें होता ये है कि जो भी टेंस है उसमें उस टेंस में जो काम हो रहा है वो भूतकाल में स्टार्ट हुआ था या भूतकाल में हुआ था। कोई भी कार्य है, कार्य भूतकाल में स्टार्ट ना लिख के सीधे लिख लेते कार्य भूतकाल में हुआ था, हुआ था। यानी कि कोई काम कुछ समय पहले ही हो चुका है या हुआ था, ये ऐसे कहते हैं। हुआ है नहीं, हुआ था। काफ़ी मिस्टेक हो रही है आज पहले पहले ही। कार्य भूतकाल में हुआ था, इतना हम ध्यान देते हैं। क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों में से कैसे पता करेंगे कि कार्य भूतकाल में हुआ था? इसे हम जान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक, और इसमें कैसे कैसे क्या होता है ये देख लेते हैं। पहले इसके सेंटेंस सारे अलग अलग जैसे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें भूतकाल में कार्य होने को प्रकट करने के लिए कुछ सेंटेंस लिखे जाते हैं, जैसे वह कल यहाँ आया था। तो था से हम लोग डिनोट कर जान पाएंगे कि ये जो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। चलो उसकी बात पहचानने की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं अलग अलग सेंटेंस, उसी के हिसाब से पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अफर्मेटिव। इसकी पहचान चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? पहचान। चलो बताओ कोई लोग, पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, बताइए आप लोग। हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे, ये, आ, ई आदि शब्द आते हैं। चलो फिर से देखते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये जो टेंस हमारा दिया हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में है या नहीं, यानी कि भूतकाल अनिश्चित समय के लिए वो उपयुक्त है या नहीं। तो उसमें पहचानने के लिए क्या करेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में देखेंगे ता था, ती थी, ते थे, ये, आ, ई आदि इस प्रकार के शब्द आएंगे तो हम जान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। कितना समझ में आएगा? अब दूसरी बात इसमें देख लेते हैं। इंडेफिनिट में जो सबसे मेन बात है इसको नोट करके लिख लेते हैं। दूसरी बात हमारी क्या है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात इसमें जो हमारा होता है अफर्मेटिव, यहाँ लिख लेंगे, दिखेगा। चलो यहीं से लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसमें
था, थी, थे शब्द आदि शब्दों की अंग्रेजी यानी कि वाज वर, अंग्रेजी क्या होती है इनकी, वाज या वर, इसका यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल सी ये बात जानने वाली थी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे सबसे पहले तो अफर्मेटिव देखेंगे ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें साधारण वाक्य है इनमें लास्ट में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, इनकी अंग्रेजी वाज या वर नहीं यूज़ करने हैं, इतना आपको पता होना है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये किस में है, ये हमारा अफर्मेटिव में ही है, यहाँ पे नोट कर लेना, थोड़ा मैंने उसको पहले लिख दिया, ये अफर्मेटिव के लिए ही लिखा है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें था, थी, थे आदि शब्द इनकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे वाज वर, और मेन वर्ब की इसमें क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल ना होने से पहले हम लोग रूल पहले देख लेते हैं। क्या देखते हैं, रूल। सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल हमारा क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगनी नहीं, वाज वर्ब तो लगना नहीं, तो सबसे पहले उसके बाद में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट दिया और कुछ तो कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा है, मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था, तो इसमें देखो लास्ट में क्या आया है, गया था, तो लास्ट में था, ऐसे हमको पता चल गया कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। अभी पीछे चेक किया, अभी देखा था ना, या, ये, आ, ई और ता, था, ती, थी, ते, थे आज सब लास्ट में आते हैं, तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का है जाना, गो, गो को हम लोग सेकंड फॉर्म में लिखते हैं वेंट, वेंट। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, टू कानपुर। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट जो कुछ बचा हुआ, तो कब गया था, टाइम दिया हुआ है, यस्टरडे, कब गया था, यस्टरडे। समझ में आ गया होगा आपको। रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। सबसे मेन बात इसमें याद करने वाली क्या है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, बस इतना जानना है। और दूसरा है कि था की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वाज या वर नहीं लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो। अब अगला देखते हैं एक एग्जांपल, और जिसे अगर इसमें डाउट रह गया होगा तो अगले वाले में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल हमारा है, तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, प्ले की, प्लेड, ठीक। और उसके बाद जिनको ये नहीं पता होगा कि ये सेकंड फॉर्म प्लेड कैसे होगी प्ले की, तो वर्ब वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ समझाया गया है। और ये जो फॉर्म्स हैं वर्ब की, ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी। याद नहीं करोगे तो फिर ये सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगी, अभी फ्यूचर में भी आएगा, फिर अभी परफेक्ट में जब जाओगे तो आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, तो थर्ड फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो सेकंड फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यू प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हमारी ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। अब कल, कल को क्या लिखेंगे, यस्टरडे, ये भी यस्टरडे है। इसमें कल के लिए सदैव यस्टरडे ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे,
यस्टरडे कब, पास्ट में। पास्ट में जब भी कुछ कहीं भी आएगा ये कल ये शब्द आएगा तो इसमें टुमारो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टुमारो फ्यूचर के लिए होता है और यस्टरडे जो बीता हुआ कल है उसके लिए। तो पास्ट में जो आएगा वो बीता हुआ कल ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर का जो आने वाला है वो तो इसमें बताएंगे, बात होगी नहीं उसकी, पीछे वाले समय की ही बात होगी जो पीछे कल बीत चुका है। तो इसमें सदैव यस्टरडे ही यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो इतना आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, हमारा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में अलग क्या है इंडेफिनिट से, वो इंडेफिनिट बताया। अफर्मेटिव से अलग क्या है इसमें, तो इसमें अलग क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, डिड। साथ साथ में नॉट का भी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, नॉट का भी यूज़ होना है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रूल देख लेते हैं, रूल से आपको समझ में आ जाएगा। रूल हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत काम देगा। रूल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में डिड, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इतना बनाना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि रूल तो आपके सामने लिखा है। आप रूल समझ भी सकते हैं, क्योंकि बार बार मैंने एक्सप्लेन भी किया है रूल। तो अब तो आप देख के ही समझ सकते हैं। तो देखते हैं आगे। एग्जांपल है कि हम आज स्टेशन नहीं गए थे। मान लिया ये एग्जांपल हमारा है, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। ये हमारा एग्जांपल है। तो बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। इसमें चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, सब ये डिड ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब। पीछे वाले में क्या था, डू या डज था, दोनों से सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। लेकिन यहाँ पे डिड ही लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, कोई दिक्कत उससे नहीं पड़ती। उसके बाद में लगाएंगे नॉट, वी डिड नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, गए यानी जाना। तो जाना को वेंट, वी डिड नॉट वेंट टू। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन, स्टेशन। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर टाइम देखें तो वेंट टू स्टेशन टुडे, टुडे यानी कि आज। वी डिड नॉट वेंट टू स्टेशन टुडे। समझ में आ गया। जिनको ना समझ में आया तो लो अगला देख लो एग्जांपल। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल हमारा, आज सूर्य नहीं निकला था। आज सूर्य नहीं निकला था। तो अब इसको बनाओ, वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, जैसा रूल हमारा लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, द सन। द सन हमारा क्या है, द सन हमारा है सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में डिड नॉट, डिड नॉट तो लगना ही लगना है, सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी हो। फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यार, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी मेन वर्ब की। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है। बहुत सारी मिस्टेक हो रही है आज, कोई बात नहीं। काफ़ी रात हो गई, नींद भी लग रही है, इसलिए तो हो सकता है दिक्कत हो रही हो। चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे वेंट नहीं लगेगा, गो लगेगा। क्या लगेगा, गो। वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। वी डिड नॉट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू स्टेशन यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट जो बचा हुआ टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं, आज सूर्य नहीं निकला था। तो इसमें सबसे पहले आज सूर्य क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है, द सन। फिर डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर उसके बाद नॉट लगाया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, राइज। द सन डिड नॉट राइज टुडे। क्या है, द सन डिड नॉट राइज टुडे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
थोड़ा गलती हो रही थी कि जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। सेकंड फॉर्म केवल कहाँ पे लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, केवल उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। और कहीं पे पूरे टेंस में शुरुआत से लेके प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर के लास्ट तक कहीं पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ आना ही नहीं टेंस में, केवल यहीं पे पास्ट इंडेफिनिट में ही आना है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में ही केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ होना है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म इनका ही यूज़ होना है, इतना याद रखना है। एक बात और बताने वाली थी कि जब किसी टेंस में आदत प्रकट करनी हो, आदत यानी कि हैबिट, तो उसके लिए अलग कंडीशन है, उसको बता देंगे अभी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में। तीसरा हमारा सेंटेंस है इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम ये देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो पहला वाला टाइप देखते हैं, तो पहला वाला टाइप है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड है, ये लगनी है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होनी है। ठीक है, तो इसका रूल लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। परेशान ना होइए, जो मैंने भी बताया था आदत वाला वो लास्ट में बता देंगे, तब तक ये देख लीजिए, पूरे जो मेन है उनको देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट अगर दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल है क्या यह लड़का यहाँ सोया था, क्वेश्चन मार्क, क्या यह लड़का यहाँ सोया था। तो इसको रूल के हिसाब से ही बनाएंगे। रूल हमारा दिया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड, फिर सब्जेक्ट लिखनी है, तो यह लड़का दिया है यानी कि दिस बॉय, डिड दिस बॉय। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, स्लीप, उसकी फर्स्ट फॉर्म स्लीप है, स्लीप मतलब सोना, स्लीप। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हियर, डिड दिस बॉय स्लीप हियर। इतना समझ में आ गया। और मैं सबसे ज़रूरी बात कि ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, फिर हेल्पिंग सब्जेक्ट दिस बॉय, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हियर, या कॉम्प्लीमेंट क्या है तो हियर, क्योंकि इसमें और दिया नहीं है तो ये यहीं तक बनेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें सब कुछ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों चीज़ दी होंगी। क्या तुम्हारा भाई कल मथुरा गया था, क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो, फिर ऑब्जेक्ट है टू, मथुरा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जगह का नाम है मथुरा। ठीक, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, क्या तुम्हारा भाई कल मथुरा गया था, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या है, यस्टरडे, सदैव पास्ट में यस्टरडे का ही यूज़ करेंगे क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है। फिर क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ गया होगा, क्या तुम्हारा भाई कल मथुरा गया था।
बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट योर ब्रदर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट टू मथुरा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या टाइम यस्टरडे। तो ये क्या हुआ, हमारा बन गया इंट्रागेटिव का पहला टाइप, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। दूसरा टाइप है इसका इंट्रागेटिव का WH टाइप, इसको कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, WH टाइप, या फिर कहें तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला, अपनी भाषा में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला, स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब ये कैसे बनेंगे, इनमें क्या है, उस पहले वाले में था जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, उसमें क्या कर रहे थे कि क्या कि अंग्रेजी नहीं लिख रहे थे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो आ रहा था स्टार्टिंग में उसकी अंग्रेजी नहीं लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा और सबसे पहले लिखना पड़ेगा। रूल देखते हैं, उसमें लिख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट अगर दिया है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट अगर दिया है तो फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रूल हो गया। क्या रूल हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट अगर दिया है तो ये हमारा दूसरा टाइप है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तुम आज कहाँ गए थे। एग्जाम्पल हमारा है पहला, तुम आज कहाँ गए थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ को लिखते हैं वेयर, वेयर, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टाइम दिया हुआ है वेयर डिड यू गो टुडे, फिर क्वेश्चन मार्क। भाई इतना ही दिया ही था इसमें, तो इतना ही बन गया छोटा सा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, राम ने आज क्या खाया है, क्वेश्चन मार्क। राम ने आज क्या खाया है। तो तुम बताओ राम ने आज क्या खाया है, क्योंकि हम तो राम नाम के किसी लड़के को जानते नहीं। भगवान वाली बात हो तो उनसे पूछ भी नहीं सकते, बताएंगे नहीं वो कि उन्होंने क्या खाया है। अगर किसी लड़का है आपका दोस्त हो राम नाम का तो उससे पूछ सकते हैं उसने आज क्या खाया है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या क्या है वाट, उसके बाद में क्या लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट अपने लिखेंगे राम, वाट डिड राम। अब खाया यानी कि मेन वर्ब, तो ईट हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखनी है हमको, तो ईट हो जाएगी। और उसके बाद में टाइम जो दिया हुआ है टुडे, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस, भी दोनों टाइप हो गए हमारे। अब हमको देखना है अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है इंट्रागेटिव निगेटिव, यानी कि फोर्थ क्या है, इंट्रागेटिव निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये क्या होते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होता है क्वेश्चन भी पूछा जाता है और निगेटिव भी होता है, यानी नहीं भी आएगा और क्वेश्चन वर्ड भी आएगा। तो इसके भी इंट्रागेटिव की तरह दो पार्ट होंगे, एक वो जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होंगे या अंग्रेजी में कहें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और दूसरे WH वर्ड या फिर कहें तो ऐसे टाइप के सेंटेंस जिनका आंसर हम डिटेल में दे सकते हैं, यस या नो में नहीं दे सकते, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं उनका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरे होंगे जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तो वो क्या होंगे हमारे, उनका आंसर हम डिटेल में दे पाएंगे। चलो एक एक देखते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो सबसे पहला एक टाइप हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। कौन से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, स्टार्ट होने
वाले सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का रूल लिख लेते हैं, सारा कुछ उसी में होगा तो हमारा सेंटेंस भी उसी के हिसाब से बन जाएगा आसानी से। रूल क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर बचा है तो कॉम्प्लीमेंट भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट अगर दिया है तो। उसके बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क थोड़ा भयानक बन गया है, फिलहाल देख लीजिएगा। तो इसका हम लोग सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, ये हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा है, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, क्वेश्चन मार्क। ये बात हो रही है आपके टीचर की, कि आपसे पूछा जा रहा है क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, तो आपको बताना है उन्होंने तुम्हें पीटा था या नहीं पीटा था। अगर पीटा था तो लाइक कीजिए, नहीं पीटा था तो भी लाइक कीजिए। सेंटेंस को बनाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सेंटेंस हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखनी है। क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब डिड हमारी। उन्होंने के क्या लिखेंगे, दे, क्योंकि एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे टीचर थे, सबने पीटा होगा आपको। डिड दे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीटना। पीटना मेन वर्ब है तो उसको इंग्लिश में बीट लिखते हैं, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है बीट। डिड दे नॉट बीट, फिर यू ऑब्जेक्ट हुआ, डिड दे नॉट बीट यू। बस बन गया हमारा सिंपल सा सेंटेंस। कोई भी इसमें ज़्यादा मशक्क़त की बात नहीं थी, ना ही कुछ ज़्यादा करना था। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा एग्जांपल, लेकिन बड़ा होगा तो ज़्यादा चीज़ें भी समझ में आएंगी। बनेगा सिंपल ही, क्योंकि रूल आपका सामने लिखा हुआ है, आपको याद भी हो गया होगा, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अगला हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या कल इस लड़की ने अपना पाठ याद नहीं किया था। बहुत बड़ा सेंटेंस अगर देखने में तो डर सा लगने लगेगा कुछ बच्चों को, लेकिन ध्यान से सोचिए। कभी आपकी क्लास से आपके टीचर बुला के ले गए हो आपकी बहन की क्लास में, और वहाँ पे आपको खड़ा करके पूछा जाए, बताओ टीचर पूछ रहे हैं आपसे, क्या कल इस लड़की ने अपना पाठ याद नहीं किया था, तो आप बताएंगे किया था या नहीं किया था। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसको सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, डिड हो गया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, इस लड़की, यानी कि दिस गर्ल, डिड दिस गर्ल। फिर इसके बाद नॉट, नॉट लगाएंगे क्योंकि हमारा दिया हुआ है। फिर मेन वर्ब, नॉट मेन वर्ब है लर्न, लर्न मतलब याद करना, लर्न। अब अपना पाठ, अपना के लिए क्या लिखेंगे, हर। पाठ क्या है, लेसन, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। डिड दिस गर्ल नॉट लर्न हर लेसन यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि कल, सदैव कल के लिए पास्ट में यस्टरडे का ही यूज़ करेंगे। जैसा हम बता भी चुके हैं पहले क्यों यूज़ करेंगे। चलिए देख लीजिए, बन गया। इतना लंबा सा सेंटेंस था, इतनी आसानी से हमने बना लिया। कैसे बना लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वो मैंने लिख दी। फिर सब्जेक्ट लिखना है, वो भी लिख दिया, दिस गर्ल। फिर नॉट लिखना है, वो भी लगा दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वो भी लगा दिया। ऑब्जेक्ट लिखना है, वो भी लिख दिया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या टाइम जो कुछ दिया हो वो भी लिख दिया। सिंपल सा बन गया, कोई दिक्कत वाली बात तो थी ही नहीं इसमें। अब दूसरा देखते हैं टाइप, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से होगा। तो देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप हमारा है जिसको बी टाइप कहेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला, या फिर ये कहें जिसका आंसर हम लोग डिटेल में दे सकते हैं, या फिर यो कहें तो WH वर्ड वाले से स्टार्ट होने वाले। कई तरीके से हो सकते हैं,
आपके टीचर ने जैसा आपको बताया हो वैसा आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, यानी इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है हमको सेंटेंस, या फिर कह लें कि जिन ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम लोग डिटेल में देंगे, डायरेक्ट यस या नो में नहीं दे सकते, वो वाले सेंटेंस कह लीजिए, या फिर जैसे आपको सही लगे वैसे कह लीजिए। कुछ लोग तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले कह सकते हैं, WH वाला टाइप। तो वो सबका अलग अलग समझने का नज़रिया है, आप जैसा समझ पाएँ, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा समझ लीजिए। तो इसका रूल लिख लेते हैं। हमारा ये इंट्रागेटिव भी है, निगेटिव भी है, और इंट्रागेटिव का सेकंड वाला टाइप भी है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो सेकंड वाले टाइप में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हैं लिखते हैं, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट। अब निगेटिव भी है तो नॉट भी लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी जैसा पहले लग रहा था, फिर ऑब्जेक्ट भी लगेगा, फिर अगर कॉम्प्लीमेंट दिया तो कॉम्प्लीमेंट भी लगा देंगे, अगर दिया है तो टाइम वगैरह जो कुछ भी, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा सिंपल सा रूल है। तो ये रूल हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि इससे बनाने में बहुत आसानी हो जाती है सेंटेंस। अभी आप बार बार देख रहे हैं इतने लंबे लंबे से भी हो जाते हैं एग्जाम्पल, उसके बावजूद भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं इसको। तो देखते हैं एग्जाम्पल आप लोग को बताइए। मैंने ले लिया रोहित कल स्कूल क्यों नहीं गया था, क्वेश्चन मार्क। अब आप में से जो कोई रोहित नाम का लड़का देख रहा होगा वो तो यही कहेगा कि लॉकडाउन था इसीलिए कल स्कूल नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल दिया है, इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप कोई रोहित हो, ये बुरा ना माना जाना कि लॉकडाउन में सर आप कैसे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं गए थे स्कूल। इसको हमको एग्जाम्पल है ये हमको बनाना है। तो इसको बनाते कैसे हैं, रूल हमारा लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों का इंग्लिश लिखते हैं वाई, फिर डिड, इसके बाद में क्या लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा है रोहित, फिर इसके बाद में नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या टाइम जो कुछ दिया कल यानी कि यस्टरडे के लिए, ये कल के लिए हर समय यस्टरडे ही लगेगा पास्ट में। तो ये हमारा बन गया वाई डिड रोहित नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ये हमारा बन गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि हमने सब में दो दो देखे तो इसमें भी दो ही देखेंगे। अब देख लेते हैं किसी लड़की का नाम लेते हैं, अभी तो लड़के का हुआ, एक लड़की का नाम ले लेते हैं, नहीं तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, कौन सा नाम ले लें, चलो गीता लिख लेते हैं। गीता ने कल खाना क्यों नहीं खाया था। बताओ गीता नाम की अगर कोई लड़की देख रही तो बताओ क्यों नहीं खाया था खाना, अच्छा नहीं बना था क्या। इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई, फिर उसके बाद में डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हमारे रूल में लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है गीता, वाई डिड गीता, फिर उसके बाद में नॉट हो गया, फिर उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब क्या है खाना ईट, उसके बाद में लगाएंगे फूड यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद में दिया टाइम, तो हमने टाइम भी लिख दिया। टाइम हमारा कल दिया हुआ है, कल के लिए हम लोग पास्ट में यस्टरडे का ही यूज़ करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, इन लोगों ने स्किप कर दिया वहाँ पे शायद, तो देख लेते हैं कि यस्टरडे इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बीते हुए कल की बात की जा रही है। पास्ट टेंस में सदैव बीते हुए कल की बात की जाएगी, और बीता हुआ कल के लिए इंग्लिश में यस्टरडे ही लिखते हैं। फ्यूचर में आने वाले कल को क्या कहते हैं टुमारो कहते हैं। तो फ्यूचर में जहाँ कहीं भी कल आएगा वहाँ पे हम लोग टुमारो यूज़ करेंगे, और पास्ट में जहाँ कहीं भी कल आएगा वहाँ पे हम लोग यस्टरडे का ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया रूल के अकॉर्डिंग। गीता ने कल खाना क्यों नहीं खाया था, तो सबसे पहले हमारा रूल में दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड लिखना है, हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद दिया हुआ डिड भी लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नॉट दिया नॉट भी लिख दिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट या टाइम दिया वो भी लिख दिया हमने। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया वाई डिड गीता नॉट ईट फूड यस्टरडे।
तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू गाइस। जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी हो वो लोग लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारे पास। और जो आपके दोस्त हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, कहिए कि पढ़िए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।